हाँ नमस्कार बच्चों। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने घन और घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इनके सूत्र बताए थे। आइए एक बार फिर से दोहरान कर ले थोड़ा सा। घन यानी कि क्यूब, ये इस तरह का फिगर था जिसमें सभी फलक वर्गाकार होते हैं। ऑल फेसेस आर स्क्वायर। और इसके मॉडल भी बताए थे पिछली क्लास में आप लोगों को। घन, इसमें भुजा, भुजा और भुजाई मीन साइड। तो हम थोड़ी देर के लिए ए अगर मान ले भुजा को, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, तो घन का चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र है 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो हुआ बच्चों घनाभ का, लेकिन हम तो घन का लिख रहे हैं ना, तो यहां पे 4a स्क्वायर, 4 भुजा स्क्वायर। अभी जब हम घनाभ लेंगे तो LBH आएगा। अब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कर रहे हैं। किसका? घन का। वो होता है 6a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पे 6 फलक हैं हमारे पास, बॉटम और ये टॉप। इसका a स्क्वायर और इसका a स्क्वायर, इस तरह से बना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। जबकि चारों दीवारों में जो चारों तरफ के वर्ग दिख रहे हैं उनका हुआ 4a स्क्वायर। और जहां तक आयतन की बात है, किसका आयतन? हाँ, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज ए क्यूब। भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो ये 3 सूत्र, इनमें से इस सूत्र का उपयोग और इस सूत्र का उपयोग, वो आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों, कौन सी? 13.1, उसमें उपयोग होगा। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो यहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज चल रही है। घन क्यूब के बारे में हम समझ रहे थे। पिछली क्लास में हमने संपूर्ण सूत्र आप लोगों को समझाए थे। और आज ही हम क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के भी सूत्र लेंगे बच्चों, क्योंकि घनाभ की आकृति भी आज हम 13.1 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। जैसा आप लोगों को मालूम है, घनाभ में 6 के 6 फलक आयताकार होते हैं। ये लंबाई, इसमें सूत्र में हम L का प्रयोग करेंगे, और ये चौड़ाई, सूत्र में हम B का प्रयोग करेंगे, और ये H ऊंचाई। ठीक है, वही 3 सूत्र, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए कैसे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो इसमें ऊंचाई, ऊंचाई का उपयोग होगा 2 मल्टीप्लाई बाई H और ब्रैकेट में L प्लस B। कभी कभी आप सूत्र में पढ़ेंगे कि इसमें परिमाप गुणा ऊंचाई भी सूत्र लग रहा है। क्या बोला मैंने? परिमाप गुणा ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई।
एक सवाल में आज ही जो हम 13.1 में करेंगे उसमें आप देखेंगे परिमाप गुणा ऊंचाई का सूत्र लग रहा होगा। यस, अब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आप लोगों को लिए चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों, इस बार हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये घनाभ है, इसका सूत्र बना 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी ब्रैकेट में BH एंड HL। पुनः सुन लीजिए, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। बहुत अच्छे बच्चों। और जहां तक आयतन की बात है, भुजा क्यूब। और यहां क्या बना, घनाभ का आयतन LBH, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये 3 सूत्र इसके और 3 सूत्र इसके आपको याद होने चाहिए। आज हम 13.1 एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं उसमें केवल क्षेत्रफल का उपयोग हो रहा है, केवल क्षेत्रफल। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों इसमें कि कभी कभी ऐसा भी आएगा सवालों में कि ऊपर से ये खुला हुआ है, ठीक है, चारों तरफ का है और पैंदा भी है, कोई डिब्बा है, कोई संदूक है, लेकिन ऊपर से खुला है। तो ऐसे में 2 स्थितियां बनती है, या तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बॉटम का यानी पैंदे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई उसमें प्लस कर दीजिए। एक सवाल और आप देखेंगे बच्चों जिसमें क्या है कि कमरे पे रंग रोगन करवाना है, सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात करो। दूसरा ही सवाल मिलेगा 13.1 का, तो उसमें हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा, 2 मल्टीप्लाई बाई H ब्रैकेट में L प्लस बी, और फिर छत का जो क्षेत्रफल है ना L इंटू बी, उसको प्लस कर देंगे। शायद मेरी बात समझ आ रही होगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसमें से फर्श का क्षेत्रफल घटा भी तो सकते हैं। बिल्कुल घटा सकते हैं बच्चों, क्योंकि 5 फलक है, चारों दीवारें और प्लस छत। तो कभी सवालों में सूत्र का तो इन्हीं का प्रयोग करेंगे, उसके लिए कोई नया सूत्र नहीं बनाएंगे, लेकिन वक्त की मांग के अनुसार हम थोड़ा सा उसको बदल लेंगे, चेंज कर लेंगे। एक बात और आप लोगों को समझानी थी कि इसमें अगर सवाल की मांग में लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई अगर सेंटीमीटर में है तो वो सभी सेंटीमीटर में चलने दीजिए, अगर मीटर में है तो मीटर में चलने दीजिए। यह नहीं हो सकता है कि 1-2 नाप सेंटीमीटर में और 1-2 मीटर में रखें, ऐसा नहीं है। और सवाल की मांग क्या है कि अगर उसमें जो मूल्य दिया हुआ है वो वर्ग मीटर की दर से दिया हुआ है, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो बेहतर रहेगा आप सभी को मीटर में चेंज कर लीजिए। शायद मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। घन और घनाभ, तो हम आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट का वक्त दे रहे हैं बच्चों, जल्दी से इन सूत्रों को आप याद भी कर लीजिए। याद तो खैर बाद में ही कर लीजिएगा, एक बार जल्दी से उतार लीजिए, जिससे हमारी पिछली क्लास का दोहरान भी हो जाए और आप लोगों को समझ भी आ जाए। तो आज हम केवल क्षेत्रफल की बात करेंगे 13.1 में। आयतन आएंगे बच्चों ये, लेकिन वो 13.5 में आएंगे इस एनसीईआरटी की 9th की बुक में। 13.5 में फिर से घनाभ आएंगे, लेकिन आयतन के रूप में। तो तेजी से बच्चों हमारे सामने ही हम याद करवा देते हैं घन और घनाभ। घन 2 लेटर इसमें दिख रहे हैं, गह और न। तो यहां पे बेचारे के जो सूत्र में भी है ना बच्चों, भुजा, केवल भुजा ही काम में आ रही है, और भुजा को हमने ए मान लिया। तो आप देखेंगे कि यहां पे लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बड़े बड़े लेटर ही नहीं आ रहे, शब्द ही नहीं आ रहे। चारों वर्ग बनाए, इसलिए 4a², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 6a² और वॉल्यूम a³। ध्यान रखिए। और जहां तक घनाभ की बात है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई, क्योंकि बच्चों चारों जो दीवारें हैं ना उनको ऊंचाई से मतलब होता है। अगर हमने कमरे की ऊंचाई ज्यादा कर दी
तो हमारे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बढ़ गया, नीचे कर दी तो कम हो गया। तो ऊंचाई तो आती ही है, इसलिए ऊंचाई उसमें कॉमन आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई h बाहर कॉमन है और ब्रैकेट में l प्लस बी, 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। एक दो बार सूत्र लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद हो जाएंगे। और वैसे हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में 2 के सेट है बच्चों, 2 के सेट, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका क्या मतलब है बच्चों? सुनो 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 सुनो, इसमें ये जो छत है ना, छत और ये जो फर्श है ना, इनका क्षेत्रफल बराबर है। और मेरे इधर की जो दीवार है वो इधर की दीवार के क्षेत्रफल के बराबर है। और ये जो सामने है, ये मेरे पीठ की तरफ जो दीवार है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। वो हम दरवाजे खिड़कियों की बात नहीं कर रहे। तो यहां पे आपने देखा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और 2 बाहर कॉमन आ गया। जहां तक आयतन की बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन हम लेंगे जो इसके अंदर की जो जगह है ना बच्चों, इसमें कितनी वस्तुएं रखी जा सकती है। मान लीजिए हमारे को घनाभ में घनाभ ही रखने, ये डस्टर ही रखने हैं, बुक्स रखनी है, जो आपके हाथ में है ना बुक, वो भी एक घनाभ है, ठीक है। उनमें कितनी रखी जा सकती है, तो इसमें आयतन से संबंधित है। हमारी एक दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, तो आयतन से संबंधित है। अभी हम केवल क्षेत्रफल वाली जो एक्सरसाइज है हमारी 13.1 उसको ले रहे हैं, 13.1। तो आप अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए जल्दी से। पेज नंबर हम आपको बता रहे हैं 255, 255, 255 निकाल लीजिए सभी। और इसमें पहला सवाल, सूत्र तो हमारे को मिटाने होंगे लेकिन आप लोग याद रखिएगा बच्चों। पहला सवाल हम बोल के बता रहे हैं, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेमी गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, ठीक है। इसे ऊपर से खुला रखना है। देखो आ गई ना बच्चों बात, पहले ही सवाल में ऊपर से खुला रखना है, मैं नहीं कह रहा, सवाल में लिखा है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, इसका मतलब है बाहर से और अंदर से एक ही नाप है, आपको उसको नजरअंदाज करना है। निर्धारित कीजिए नंबर 1, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 2, इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और हमारे को माप लंबाई चौड़ाई तो मीटर में है, लेकिन ऊंचाई किस में है? सेंटीमीटर में। तो हम पहला भाग चाहे सेंटीमीटर में रखते हुए कर सकते हैं, चाहे मीटर में रख सकते हैं, लेकिन सेकंड सवाल के लिए बेहतर रहेगा आप सभी चीज मीटर में रखें। यानी कि अपना क्षेत्रफल अगर सेमी स्क्वायर में आ गया है तो उसको मीटर स्क्वायर में बदल के गुणा कीजिएगा, ठीक है बच्चों। कैसे, समझिए जरा। यह है घनाभ, तो हम थोड़ी देर के लिए इस घन को तो मिटा लेते हैं, घनाभ को रहने देते हैं बच्चों। और एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, या सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, वो भी ध्यान रखिए। सवाल नंबर 1, इसमें हमारे को लंबाई दी गई है 1.5 मीटर, चौड़ाई दी गई है 1.25 मीटर। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, 1.5 मीन्स 1.50, एक ही बात है। ये पॉइंट नजर तो आ रहा है ना आप लोगों को? यस। और ऊंचाई इन्होंने दे दी हमारे को 65 सेंटीमीटर, ये सीएम है। तो हम चाहें तो सभी को सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं और चाहें तो सभी को मीटर में भी बदल सकते हैं। बस याद रखिएगा, रखेंगे सभी को हम किसमें? एक ही यूनिट में। तो यहां पे मेजोरिटी मीटर की तरफ है ना, तो हम इसको भी मीटर में बदल लेते हैं, 0.65 मीटर। पहला भाग हमारे को क्या ज्ञात करना है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम यहां पे क्या करेंगे,
पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल, किसकी? डिब्बे की। डिब्बे की भी चारों दीवार होती है ना बच्चों, चाहे तो लेटरल सरफेस एरिया लिख सकते हैं। सूत्र हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई एच। कभी कभी आप देखोगे एच लास्ट में भी लिखा हुआ मिल सकता है बच्चों, कंफ्यूज मत होना सवालों के सूत्र में। 2 मल्टीप्लाई बाई एच ब्रैकेट में एल प्लस बी, तो 2 गुणा एच का मान यहां पे 0.65 है, एल का मान 1.5 और बी हमारे पास में 1.75 1.25 है। 1.25 प्लस करेंगे तो 75 बनेगा बच्चों। इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो है, आप जब इनको प्लस करेंगे ना बच्चों, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के, दशमलव के नीचे दशमलव रखते हुए जोड़ना है। आप इसको चाहें तो इससे गुणा कर सकते हैं 1.30, और इधर प्लस कैसे होता है इधर समझ लीजिए, 1.5 एंड 1.25, तो खाली जगह पे आप 0 लगा सकते हैं, वो 1.50 ही मतलब है उसका। यहां आया 5, यहां 7 और यहां 2, तो 2.75। दशमलव की अक्सर बच्चों आप लोग थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हो, ध्यान रखिएगा, दशमलव की गलती आप लोगों को नहीं करनी है। यस, पहले ये मानिए कि दशमलव है ही नहीं, तो 1 0 का तो 0 यहां आया, 13 पंजे 65, 65 का 5, असल लगी 6, 13 7 91, 91 और 6 97, 97, 9 हासिल के, 13 दूनी 26, 26 और 9 35। अब याद आया पीछे से कितने डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, 2 अंक यहां है, 2 अंक यहां है, तो इस जगह पॉइंट लगेगा बच्चों। 3.575 मीटर स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल हुआ हमारा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसका बच्चों? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर ये। अब हमारे को चूंकि इसमें पैंदा तो है बच्चों, तो उसका क्षेत्रफल अलग से निकालना पड़ेगा और वो इसमें प्लस करेंगे, उसमें केवल लंबाई गुणा चौड़ाई का उपयोग होगा। ठीक है, वो हम लेंगे बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लास में। बच्चों ये आया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, एक बात हम आपको बता दें कि मीटर और सेंटीमीटर में जो रिलेशन होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में वो बदल जाता है। ये नोट कर लीजिए, आप लोगों को अक्सर इनकी जरूरत पड़ती है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं। लेकिन अगर 1 मीटर स्क्वायर हो तो वो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, और अगर 1 मीटर क्यूब है तो वो 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखिए, मतलब मीटर क्यूब के साथ में हमारे 100 के भी क्यूब हो गए। इसको बोलने की कोशिश मत करो कि 10,000 होगा, 1,000 होगा, आप तो याद इनके साथ में रखिए तो कभी गलती नहीं करेंगे।
अब आइए चारों दीवारों के साथ में जो पैंदे का क्षेत्रफल है, धरातल का क्षेत्रफल है, तल का क्षेत्रफल है, तल का क्षेत्रफल, पैंदे का क्षेत्रफल, ठीक है, बॉटम का क्षेत्रफल, उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई लगेगा L इंटू बी। ठीक है, लंबाई कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.25। पहले वही मानिए, पॉइंट है ही नहीं। 15 पंजे 75, 75 के 5, असल लगी 7, 15 12 180 और 7 187, 187। फिर ध्यान आया पॉइंट तो है, तो 2 अंक यहां, 1 अंक यहां, पीछे से 3 अंक के बाद में पॉइंट लग गया। तो ये आया हमारे पास में 1.875 मीटर स्क्वायर, 1.875 मीटर स्क्वायर। अब हमारे को फर्स्ट पार्ट में कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला भाग जो हमारे को दिया गया था उसमें कहा यही गया था, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस जगह पे हम फर्स्ट पार्ट इसका लिख लेते हैं। फर्स्ट, प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, तो इन दोनों भागों को हमने प्लस कर दिया। किनको? जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल था 3.575, इस जीरो को हम छोड़ सकते हैं बच्चों, और 1.875, आइए प्लस करें 3.575। जैसा मैंने आपसे कहा, इनको प्लस करते समय दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है। .45, इस जीरो को भी हम छोड़ सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। तो 5.45 मीटर स्क्वायर। अब हमारे को दर भी दी हुई है, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर। ठीक है, सेकंड, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं वक्त बचाने के लिए, शीट का मूल्य इतनी हमारे को शीट लगी, और 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य हमारे को दिया हुआ है ₹20। तो 20 से हम इसको गुणा कर देंगे, तो वो आया 109.00, यानी 109 रुपए का खर्चा है केवल। 109 रुपए, 109 का खर्चा, ये दूसरा पार्ट। और पहले पार्ट में हमारा आया 5.45 मीटर स्क्वायर। जैसा मैंने आपसे कहा बच्चों, ये मैथ्स है, गणित है, और गणित में आपको उत्तर एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे अगले सवाल को करने के लिए। तो यहां पे रुपए भी हम लिख देते हैं, रुपए इतना। ठीक है, किस दर से? 20 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से। यह हमारा इसका पहला सवाल था। चूंकि हमने आप लोगों को सूत्र एक बार वापस से दोहराए, किसके? घनाभ के, और इसमें इसका उपयोग है। सवाल नंबर 2 भी आज आसानी से हो जाएगा, और बाकी के सवाल आप करने की कोशिश कीजिएगा। निश्चित रूप से हम तो समझाएंगे ही बच्चों, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको लेना है। आइए आंसर शीट से मिलाएं। 13.1, यस, 13.1 का पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट 5.45 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल यही है। और सेकंड पार्ट में 109 रुपए, बिल्कुल यही है। और खुश होना चाहिए बच्चों, आनंद। जैसे कल मकर संक्रांति पे जहां पे भी पतंगबाजी हो रही थी, तो पतंग काटने की जो खुशी होती है ना, वैसे ही अगले के लिए एनर्जी यहां मिलती है बच्चों। कम ऑन। सवाल नंबर 2, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। इसमें 7 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे भी हमने तल का क्षेत्रफल लिया था क्योंकि ऊपर से खुला था। यहां उल्टा हिसाब किताब है।
यहां छत है, फर्श पे सफेदी कलर पेंट नहीं होता है ना बच्चों। तो यहां पे सूत्र तो इसी तरह का चारों दीवारों का क्षेत्रफल का हम इस्तेमाल करेंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे को 5, 4 और 3 है। चूंकि दशमलव इस बार नहीं है तो हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे दशमलव देख के थोड़े से डरते हैं, थोड़े से घबरा जाते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स दशमलव को देख के आप लोग करते हैं उनसे बचिए। सवाल नंबर 2, वही घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यही सूत्र हमारे इसमें काम में आ जाएंगे। देखिए कैसे। कमरे की लंबाई हमारे को दी हुई है 5 मीटर, चौड़ाई हमारे को दी गई है 3 मीटर और ऊंचाई हमारे को दी गई है 3 मीटर। 7.50 तो मूल्य है बच्चों। यस, 4 इधर है, चौड़ाई 4 है। ध्यान से बच्चों, ध्यान से। 3 मीटर इधर है, ठीक है। अब यहां पे वही चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले हम ज्ञात करते हैं। सूत्र आप लोगों के सामने है। दो गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ऊंचाई की जगह 3, लंबाई की जगह 5 और प्लस 4। तो 3 दूनी 6 बाहर, 9 यहां, 9 छिंग 54। पहाड़े तो आते हैं ना बच्चों आप लोगों को। 9 गुणा 6 कितना हुआ? 54। अब हमारे को यहां पे किसका क्षेत्रफल और निकालना है? छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहां 2 इंटू एच ब्रैकेट में L प्लस बी भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, कुछ वैसे लिखते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है। 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 गुणा 4 बराबर 20 मीटर स्क्वायर। इसलिए कुल क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल? अरे जहां सफेदी लगानी है, सफेदी करानी है, कुल क्षेत्रफल। तो 54 प्लस 20 बराबर 74 मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर। अब हमारे को इसका व्यय भी ज्ञात करना है और खर्चा हमारे को जो दिया हुआ है वो है 7 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। इसलिए खर्चा, अब मैं डायरेक्ट बच्चों 2 लाइन नहीं लिख रहे हम कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 7 रुपए 50 पैसे। इसलिए 74 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 74 से गुणा करेंगे। किसको? जो रीड दी हुई है, रीड हमारे को दी हुई है 7.50। तो ये बहुत अच्छा फिगर आ रहा है हमारे पास में, 555 रुपए का उत्तर। अब इसमें बच्चों एक बात बताए, एक शॉर्टकट में कैसे गुणा कर सकते हैं बच्चों, इसको ध्यान रखना। देखो अब ये 7.50, अगर मैं किसी को डबल और हाफ करूं ना बच्चों, इसको मैं हाफ कर रहा हूं और इसको डबल कर रहा हूं, तो गुणा वही आएगा। इसमें 37 एक ऐसी संख्या है जिसको 3 के पहाड़े से गुणा किया जाए ना तो यह संख्या रिपीट करता है। 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, इस तरह से चलता है। वो 37 इसमें छुपा हुआ है बच्चों। तो ये थोड़ा सा गणित को आप रोचक बना सकते हैं इस तरीके से। ये था हमारा सवाल नंबर 2।
उत्तर आया उसका 555 आइए आंसर शीट में चलें। यस 13.1 यस बच्चों 555 छपा हुआ है। तो ये थोड़ी सी गणित की रोचकता की बात हम बता रहे हैं एक्स्ट्राज में। अब हम सवाल नंबर 3, इतना वक्त है हमारे पास में, सवाल नंबर 3 भी आज हो जाएगा। एक आयताकार होल के फर्श का परिमाप, अब की बार बच्चों वो जो परिमाप गुणा ऊंचाई मैंने सूत्र लिखवाया था ना, वो इस सवाल में काम आ रहा है कि किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पे पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें संकेत भी दिया हुआ है, हिंट भी दिया हुआ है आपको कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये चारों डिब्बे नहीं बच्चों, चारों डिब्बे छप गया इसमें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे को ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या दिया हुआ है देखते हैं जरा, सवाल नंबर 3। और ये तो संयोग की बात है कि घनाभ के सवाल ही मिले और घनाभ के हमारे ये सभी सूत्र यहां लिखे हुए हैं, देखिए। और आज की तारीख में यानी कि 15 जनवरी को ही आप इन सवालों को दोहराया करो बच्चों, तो गणित एक आसान विषय बन जाएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। यहां पे आपको परिमाप दिया हुआ है, फर्श का परिमाप 250 मीटर, और दर क्या दी हुई है, रुपए 10 प्रति मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं आप। अब यहां पे क्या है, कुल जो खर्चा है, लागत हमारे को दी हुई है कलर पेंट की, वो दी हुई है रुपए 15,000, 15,000। हमारे को ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हमारे को जब चारों दीवारों पे ही करवाना है कलर पेंट, तो लागत को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, उसको गुणा करें किससे, रुपए 10 से, तो हमारा खर्चा आ रहा है 15,000 रुपए का। ये भी रुपए में है, ये भी रुपए में है, इसलिए चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कैसे आया, 15,000 डिवाइडेड बाई 10, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 1500। ये क्षेत्रफल आया मीटर स्क्वायर में, ध्यान रखना यहां पे मैं लिख रहा हूं मीटर स्क्वायर, पता है क्यों, क्योंकि ये जो दर दी हुई थी वो प्रति मीटर स्क्वायर की दर थी। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र हम इस बार परिमाप गुणा ऊंचाई लगाएंगे, पता है क्यों, अरे परिमाप दिया हुआ है ना, इसलिए परिमाप गुणा ऊंचाई बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। अब परिमाप हमारे को दिया हुआ है 250 मीटर, तो परिमाप की जगह हम 250 मीटर लिख रहे हैं, ऊंचाई की जगह ऊंचाई रहने दीजिए, बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। इसलिए ऊंचाई बराबर, याद रखना ये मीटर बटे में जाएगा ना, तो 1 मीटर स्क्वायर को भी कैंसिल करता है। अक्सर हमारे नन्हे मुन्ने इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाते बच्चों, ये यूनिट का मामला है। इकाई, इकाई कैसे बदलती है, ये तरीका होता है। आप देखोगे ऊंचाई मीटर में कैसे आ गई, अरे बताया ना बच्चों, यहां पे एम स्क्वायर एम से कट रहा है, एम बार, जैसे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स आया, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, वाई आया।
यहां ये कैंसिल हो गया, m टाइम, चलो इसको तो हम नहीं बता रहे, वो तो अपने दिमाग में रखिए, कैंसिल नहीं कर रहे, वहां पे हम m स्क्वायर रख रहे, यहां m रख रहे। बात है 0 से 0 कट गया और 25 से 150 6 बार कटा, तो 6 मीटर हमारा इसका उत्तर हुआ। कौन से सवाल का? सवाल नंबर 3 का। तो ये था हमारा तीसरा सवाल 13.1 का। बच्चों आपको हर एक सवाल हम समझाएंगे, लेकिन बेहतर रहेगा आप पहले से इन सवालों को थोड़े से करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई सही नहीं हो रहा कोई बात नहीं बच्चों, गलत से भी बहुत कुछ समझते हैं हम, ठीक है। तो इसमें परिमाप दिया हुआ था 250 मीटर और दर दी हुई थी ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर। लागत हमारे को चारों दीवारों पे जो कलर पेंट का था वो 15,000 रुपए का खर्चा बताया था। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी, तो हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल गुणा 10 दर से गुणा किया, 15,000 के सामने कर दिया। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा 0 से 0 कट गया, 1500 मीटर स्क्वायर आया। परिमाप गुणा ऊंचाई बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। परिमाप हमारे को 250 दिया हुआ था, 250 का क्रॉस मल्टीप्लाई से भाग लग गया, 6 मीटर आप लोगों की नजरों के सामने आंसर आ गया, उत्तर आ गया। आंसर शीट से मिला के खुश जरूर होंगे बच्चों, हम प्रसन्न जरूर होंगे। 6 मीटर छपा हुआ है, ये बिल्कुल है बच्चों, बिल्कुल है, निश्चित रूप से। तो इन सवालों की तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, आगे के सवाल आप स्वयं कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।